नीट की तैयारी करने वाले सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन जो आपको मेडिकल लाइन में सबसे अच्छी जो आपकी डिग्री है उस पर पहुंचाता है। यानी एमबीबीएस करना चाहते हैं, यानी बीडीएस करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस करना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए नीट से बढ़िया कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। नीट वो एग्जामिनेशन है जिसकी अपनी एक पहचान है, जिसके द्वारा बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट होकर के जो है वो आगे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हैं। तो ये नीट का एग्जामिनेशन आखिरकार हम लोगों को इसके तहत क्या प्लान करना चाहिए कि जिससे कि हम नीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ, पास कर पाएँ। नीट की परीक्षा में जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए, 720 नंबर का पेपर हुआ करता है, यानी कि 720 मार्क्स। 720 में 180 फिजिक्स होता है, 180 आपका केमिस्ट्री होता है, एंड रिमेनिंग जियोलॉजी बॉटनी 180 हो जाता है। तो यानी कि 360 वो हो गए। तो टोटल मिलाकर के 70 यानी 720 मार्क्स का पेपर। और अगर 720 मार्क्स में 600 को गिनती को आपने क्रॉस किया तो फिर ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाते हैं। तो नीट की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए, ये जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। यानी नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को जो है वो कब से प्लान कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात आपको जानकारी चाहिए कि नीट की प्रिपरेशन के लिए अपने बच्चे को 10th से ही इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, यानी 10th क्लास में ही पूरी तरीके से उसका माइंड सेटअप करना चाहिए। यानी कहने का मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन पहले ट्रिगर यहाँ पर दबाना है। अगर ट्रिगर यहाँ पर दबता है तो माइंड सेट होगा कि हमें जो भी दिशा में चलना है वो दिशा हमारे लिए नीट की दिशा होगी। तो बच्चा मेहनत के उस पड़ाव को पहुंचने की कोशिश करेगा जहां वो पहुंचना चाहता है। यानी कि अब हमारे माइंड ने अपने आप को सेट कर लिया है कि हम नीट निकालेंगे, तो इसका मतलब है हमें नीट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। यानी माइंड सेटअप हमें तैयार करना जरूरी है। पहले तो जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं उस मुकाम से जुड़ा हुआ जो भी हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचने की माइंड में स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। और जब स्ट्रेटजी प्लान हो जाए तो क्लास 11th और 12th में जब आप अपने बच्चे को तैयार कराएं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में बैलेंस करते हुए आप कितनी मेहनत करेंगे कि फिजिक्स को केमिस्ट्री से बैलेंस कर लें, केमिस्ट्री को जियोलॉजी और बॉटनी से बैलेंस कर लें। अगर केमिस्ट्री को जियोलॉजी बॉटनी से बैलेंस करते हैं, फिजिक्स को केमिस्ट्री से बैलेंस करते हैं, तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर मैंने जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए जो बहुत मेहनत किए थे और रिजल्ट उनका उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाया। तो फिर आप बड़ा हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी मेहनत के बाद भी अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। तो नीट के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले फिजिक्स पर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस करना है। और जब आप फिजिक्स पर फोकस कर लें तो फिर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद जियोलॉजी बॉटनी। लेकिन पकड़ सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ होनी चाहिए, पकड़ आपकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जियोलॉजी बॉटनी पर। नंबर 1 पे जियोलॉजी बॉटनी जानी चाहिए, नंबर 2 पे केमिस्ट्री जानी चाहिए, नंबर 3 पे फिजिक्स जानी चाहिए। और फिजिक्स पे उतना समय बर्बाद मत करिएगा जितना आप जियोलॉजी बॉटनी से फिजिक्स को बैलेंस करने में कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिए, जो बच्चे यही करते हैं, फिजिक्स में बहुत समय तो देते हैं लेकिन फिजिक्स उतना आउटपुट आपको नहीं दे पाती, और जब फिजिक्स आउटपुट नहीं दे पाती तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर होते चले जाते हैं और वो सिलेक्शन आपके लिए फिर परे होने लगता है और अंततः आप सरेंडर कर जाते हो। दूसरी बात है, जहाँ पर भीड़ हो उन कोचिंग में बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए। जहाँ पर भीड़ है उनके रिजल्ट में देख रहा हूँ जीरो है, बिल्कुल जीरो है। लोगों ने तैयारी के नाम पर उनको बुलाया, उनको तैयारी कराई, और तैयारी कराने के बाद वो बच्चे इम्प्रूव हुए, ठीक है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। यानी बहुत सारे बच्चे एक स्थान पर इकट्ठे हुए, उन लोगों ने उनको इतना मोटिवेशन भी एक लिमिट तक चलता है ना। मोटिवेशन हर समय देते रहोगे, पढ़ाओगे नहीं, पढ़ाई तैयारी नहीं करोगे तो केवल मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिए। मोटिवेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोटिवेशन से आप करने की क्षमता पैदा होती है, लेकिन मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे, उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ध्यान सब पर केंद्रित नहीं किया जा सकता है। ये कंसंट्रेशन
जो है एक पर्टिकुलर जो आगे वाली लॉट्स होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, पीछे तो भीड़ बैठी हुई है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ भीड़ हो रही है उन कोचिंग्स पर जाना बंद कर दीजिए, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। घर पर तैयारी करिए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है छोटे छोटे, उन पर तैयारी करना शुरू करिए, लेकिन इस तैयारी के लिए आप उस भीड़ में जाकर के उस भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। और अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर देंगे ना, तो आपके माँ बाप का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, साथ में ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही बेस्ट टीचर्स हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी नॉलेज आपको ऑलरेडी है, उनसे पर्टिकुलर केमिस्ट्री, पर्टिकुलर फिजिक्स, पर्टिकुलर जूलॉजी, बॉटनी पढ़ करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ देखते हैं कि मात्र 2 या 3% रिजल्ट देकर के हम झंडा गाड़ने की इंडिया लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं है। वो आपके लिए धीरे धीरे एक पॉइजन का काम कर रहा है। तो इसलिए सतर्क हो जाइए, अपनी तैयारी को अपने हिसाब से करिए, अपनी तैयारी को अपने अकॉर्डिंग करिए। गाइड जरूरी है, लीजिए, गाइड जरूरी नहीं है तो एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए। इन सब बातों का ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन करिए, आप माइंड आपका सेट हो जाएगा, कूलिंग माइंड से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और इजीली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर दे करके, मान लीजिए वो डेली टेस्ट में, मैंने अभी एक बच्चे से बात की तो डेली टेस्ट में उसके नंबर आ रहे थे, रैंकिंग टॉप जा रही थी, टॉप रैंकिंग में उसे ले जा रहे थे, जिससे उसका माइंड सेटअप सेट हो जाए कि नहीं मेरा बच्चा, उनके घर वालों का माइंड सेटअप हो जाए कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका बच्चे को रैंक दे रहे हो कोचिंग के अंदर, वो रैंक फिर वहाँ क्यों नहीं आ रही? 2-5% का अंतर के बाद रैंक तो आनी चाहिए ना वहाँ पर। लेकिन ना, आप तो इसलिए दे रहे हो कि आप माँ बाप को लग रहा है मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। कारण ये है कि वो बच्चा, भाई हमने पूछा कि भाई क्या है, तो बोले कि सर मेहनत तो खूब कर रहा है, उसकी अच्छी रैंक आ रही है, टॉप 50 में बच्चा आ रहा है। अरे टॉप 50 में आने वाला फिर नीट क्यों नहीं निकाल पा रहा है? इसका मतलब है कि आप जितने भी कोचिंग ऑनर्स हैं वो धोखा दे रहे हैं उन बच्चों को, उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सावधान आप हो जाइए, अपने बच्चे का सही जगह पे सही जगह निर्णय लीजिए और भीड़ में जाने की कोशिश कम करिए और भीड़ से बचने की कोशिश कम करिए। तैयारी सेल्फ भी कर सकते हो, सेल्फ तैयारी में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाती है। एक बार नोट्स अगर आपको मिल गए हैं, एक बार प्रिपरेशन आपकी हो गई, तो फिर ईजी वे में आप जो है वो प्रिपरेशन करिए। तो सबसे पहले आप अपने जूलॉजी बॉटनी पर ध्यान दीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए और उसके बाद फिजिक्स पर ध्यान दीजिए। तीनों को अच्छा समय देकर के खुद क्वेश्चंस पर डे लगाइए, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन पर डे तीनों सब्जेक्ट पे लगा लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में तो 100 लगाने पड़ेंगे आपको, तो अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे कर लेते हैं, बढ़िया समय निकाल देते हैं, 2 घंटे आप फिजिक्स को दे दीजिए, 2 घंटे केमिस्ट्री को दे दीजिए, 2 घंटे आप जूलॉजी बॉटनी को दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित है। यानी 6 घंटे का समय अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो देना पड़ेगा और 6 घंटे का समय ही आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा फिर आपको समय की ज़रूरत नहीं। पेपर उतना टफ नहीं आता है जितना आप चाहते हैं। अगर नीट की तैयारी में आपको अनुसर की कोई मदद चाहिए है, नीट में अगर हमारी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए कि सर हम इसको कैसे प्लान करें, कि किस तरीके से हम केमिस्ट्री प्रिपेयर करें, किस तरीके से फिजिक्स प्रिपेयर करें, किस तरीके से जूलॉजी बॉटनी पर ध्यान दें, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय दें, कौन से क्वेश्चंस कितने जो है वो इजी कितना लेवल जाता है, टफ कितना जाता है, बहुत टफ लेवल कितना जाता है, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर इनबॉक्स में कमेंट करके हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपको नीट के उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो आपका ख्वाब था। थैंक यू।